स्टूडेंट्स, आज की क्लास है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के भाषा विकास को कौन कौन से तत्व या घटक, जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बच्चों का जो भाषा विकास होता है एक निश्चित गति से होता है, निश्चित क्रम होता है, स्टेप वाइज स्टेप होता है, एक साथ नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे तत्व हैं, घटक हैं जो कि उसके भाषा विकास को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बालकों में क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं इसकी वजह से। और तो कुछ फैक्टर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि शारीरिक रचना, बॉडीली स्ट्रक्चर। कुछ बालकों की जन्म से क्या होती है, शारीरिक रचना, यानी कि उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जल्दी बलबलाने लगते हैं, जल्दी शब्द बनाने लगते हैं। उनके जो अंग भाषा विकास से रिलेटेड होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उन काम जल्दी करते हैं। इसकी विपरीत जिन बालकों का भाषा विकास संबंधी अंग भाषा विकास की दृष्टि से कम उपयुक्त होते हैं, उनका भाषा विकास देर से होता है। मतलब जो मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छा होता है, जल्दी शब्द बनाने लग जाते हैं, वाक्य रचना करने लग जाते हैं। लेकिन जिन बालकों का जो भाषा विकास है, उसके भाषा विकास से संबंधित जो अंग है वो देर से अगर काम करते हैं तो उनका भाषा विकास भी देर से होता है, देर से बोलते हैं। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। अब जिन बच्चों का स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा रहता है, अच्छे होते हैं, फिट होते हैं, वो जल्दी विकसित होते, जल्दी भाषा विकास होता है, जल्दी बोलने लग जाते हैं। इसके विपरीत अपोजिट जो जिनको शुरू से बीमार रहते हैं, कोई भी बीमारी लगातार उनको घेरे रहती है, तो उनकी भाषा विकास की क्रिया रुक जाती है, देर से होती है। ठीक है। फिर है बौद्धिक स्तर यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल। इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम है कि रिसर्च किया, परीक्षण किया, और उन्हें यह कंक्लूजन निकाला कि बालक का बौद्धिक स्तर और भाषा विकास का बहुत ही गहरा संबंध होता है। ठीक है। अगर बालक का जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, बहुत ही हाई है, ज़्यादा है, तो उसका भाषा विकास जल्दी होता है। ठीक है। लिंगगत विभेद यानी कि सेक्स डिफरेंस की वजह से भी बालक भाषा विकास देर से करते हैं। ठीक है। बालिकाएं जल्दी बोलने लग जाती हैं, ठीक है, और लंबे लंबे वाक्य बोलती हैं। ठीक है। और उनका उच्चारण भी शुद्ध होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्दोच्चारण ज़्यादा शुद्ध होता है। और उनकी जो समझने की वो क्या बोलते हैं कि उनका जो इनकी वोकेबुलरी, ठीक है, जो उनकी शब्दावली होती है वो भी बालकों से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसका कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बाल्यावस्था में बालिकाएं माँ के साथ ज़्यादा रहती हैं, उनके साथ संबंध ज़्यादा स्थापित करती हैं। माँ घर में रहती हैं और बालिकाओं को क्या करना होता है, माँ के साथ घर में कामकाज करने का ज़्यादा अवसर मिलता है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत पिता अपने कामकाज के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो बालकों को पिता के साथ ज़्यादा संपर्क स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता। इसी संपर्क के अभाव के कारण ही बालकों का भाषा विकास देर से होता है और बालिकाओं का जल्दी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भाषा विकास में अंतर पाया जाता है, भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। जिन परिवारों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता है, ऊंचा होता है, उन बालकों का, उन परिवारों में जो बालक पढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनका भाषा विकास जल्दी होता है उनकी अपेक्षा कि जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है, निम्न स्थिति का होता है। ठीक है। संवेगात्मक तनाव यानी कि इमोशनल टेंशन्स की वजह से भी बालकों में भाषा विकास देर से होता है।
पारिवारिक संपर्क यानी कि फैमिली कांटेक्ट भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बालकों का भाषा विकास पे प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों जो अनाथ बालक होते हैं, जो परिवार से संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं, वो ज़्यादा रोते हैं और बलबलाते कम हैं, ठीक है। उनके मुख से निकलने वाली ध्वनियों की संख्या भी मतलब वॉइसेस भी उनकी कम ही निकलती हैं। इसी की वजह से उनका भाषा विकास देर से हो पाता है, क्योंकि उनके आसपास कोई रहता ही नहीं है। अनाथ बच्चों का भाषा विकास देर से इसी कारण से होता है क्योंकि उनमें उनके पारिवारिक संपर्क उनमें अभाव होता है इस तरह के बालकों में, ठीक है। तो ये तो था आपका कि आज आपने समझा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, और आपका आज भाषा विकास चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।